नमस्कार, मैं BNN न्यूज़ से कन्हैया मिश्रा बोल रहा हूँ। और आपको पता होगा कि मैं इस कार्यक्रम के तहत एक नए मेहमानों से रूबरू कराता हूँ। तो आज मैं रूबरू कराऊंगा मधवापुर के पिरोखर पंचायत से निर्वाचित मुखिया है वर्तमान, नाम है मंदाकिनी जी। मंदाकिनी जी, आपका स्वागत है BNN न्यूज़ पर। अभी जो है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चला है और आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं जनसंपर्क अभियान से अभी जुड़ रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ रही हूँ, उनकी परेशानी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 31 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से मैं अपनी भावी उम्मीदवारिता यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप मुझे विधानसभा इलेक्शन के तौर पर एक कैंडिडेट के रूप में देख सकते हैं। मैं खुद को उसमें प्रोजेक्ट कर रही हूँ। वर्तमान में आपके हरलाखी विधानसभा से सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं सुधांशु शेखर। ऐसा क्या महसूस हुआ कि आपको जो है नेतृत्व यहाँ पर बदलाव की जरूरत महसूस हुई? ऐसा कुछ शिकायत हो रही है या कोई समस्या होगी जो आप उस पटल पर आपका समस्या का निदान नहीं हो रहा होगा? देखिए, मैं बदलाव चाहती हूँ अपने हरलाखी का, इस वजह से मैं आगे बढ़ के आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बीइंग ए विधायक मैं एक बदलाव जो पॉजिटिव होगा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसको उस उन्नति तक लेके जा सकती हूँ जो अभी तक इस चीज़ से वंचित है। तो इस वजह से मेरा ये प्रोजेक्शन है। मुझे किसी पार्टी या किसी नेता से खास ये परेशानी नहीं है। मेन है जो उन्होंने किया वो सबके सामने है, और मुझे ऐसा लगता है कि हरलाखी एक तरीके से छूटा हुआ है। यहाँ बदलाव की कभी कोई जो सही दिशा या दशा जो है वो उभर के लोगों के सामने आई नहीं है। आप कहीं भी नज़र उठा के देखिए तो जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटी से छोटी चीज़ों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे एक डेवलपमेंट अभी तक जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बन के ही रहा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को उस प्रोग्रेस पे, उस डेवलपमेंट के शिखर तक ले जा सकती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ के आ रही हूँ। हालांकि विधानसभा में समस्याएं मेन क्या है? तो ये वर्तमान के विधायक हैं या इससे पूर्व के विधायक बने जिन्होंने कभी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, बताइए हालांकि का मुद्दा क्या है जिसे लेकर के आप जनता के बीच जाना पसंद करेंगे? देखिए, मुख्य जो मुद्दा है वो तो काफ़ी सारे हैं। उनमें मैं मुख्य तौर पे बात करूँगी पलायन की। हमारे युवा वर्ग की जो यूथ है यहाँ पे वो बेरोजगार है, शिक्षित है और बेरोजगार है। तो एक शिक्षा की भी जो है वो कमी है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो जो होनी चाहिए वो मिसिंग है। जो सड़क है उसकी दुर्दशा भी आप देख ही रहे हैं। और जो हमारे किसान वर्ग हैं उनकी भी बदहाली किसी से छुपी नहीं है। चूँकि बाढ़ प्रभावित एरिया है, सुखाड़ से भी ग्रस्त हो जाता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान जगह है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी बहुत बड़े हद तक शिकार हो जाते हैं बदहाली के। तो ये सारा मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर के मैं आ रही हूँ। मैं इस क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखती हूँ। अभी तक आपने जितने भी क्षेत्र में भ्रमण किया, जनता का आपके प्रति अभी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता तो मुझे बहुत प्यार कर रही है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देख के लगता है कि हाँ, वो भी एक बदलाव चाह रही हैं। और मेनली मेरा जो मोटिव है वो ये नहीं है कि जो ऑलरेडी चल रहा है उसको मैं नीचा नहीं दिखाना चाहती, उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि मैं अलग क्या कर सकती हूँ, मैं अलग क्या बदलाव कर सकती हूँ, और वो जनता को पसंद आ रहा है। और मेरा जो इसके प्रति डेडिकेशन है और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, लोगों का भरोसा मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा भी काफ़ी मनोबल बढ़ रहा है। मधवापुर के पिरोखर से आप मुखिया निर्वाचित हुई हैं और जैसे जानकारी मिली है कि आपके द्वारा पंचायत के लगातार विकास किए गए हैं, जनता आपसे काफ़ी खुश है। तो अगर आप MLA बन जाती हैं हरलाखी से, आपका क्या ऐसा होगा फोकस जिससे समस्या का निदान होगा? देखिए, हर उस क्षेत्र में जहाँ बदलाव चाहिए, जहाँ डेवलपमेंट चाहिए, मेरा कार्य जो होगा उस क्षेत्र में होगा। पहले ही मैंने डिस्कशन किया है आपसे कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क है वो तो है ही, लेकिन किसान की जो बदहाली है उसके ऊपर मैं कार्य करना चाहती हूँ। जो शिक्षक हैं, देखिए शिक्षा भी हर कोई बात करता है, और जब शिक्षा की बात आती है तो एक गार्जियन जो हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुछ ना कुछ सरकारी स्कूल से भी प्रॉब्लम होती है। वहाँ की जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पे एक चरमराई व्यवस्था है, लेकिन इसका दोनों पक्ष है। जो शिक्षक बंधु हैं उनके साथ भी एक समस्या है, क्योंकि उन्हें शिक्षक नहीं रहने दिया जाता। जो शिक्षक है वो जनगणना में भी लग जाते हैं। जो हमारे शिक्षक हैं उनको क्वारंटीन सेंटर पे भी ड्यूटी दी जाती है।
जो किसी भी तरीके का सर्वे हुआ, चाहे इलेक्शन कमीशन का या भी जो काम स्टार्ट होगा तो उसमें भी लगाया जाएगा, तो एक स्क्रू ड्राइवर के तर्ज पे गवर्नमेंट उसको कहीं पर भी फिट कर देती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं टाइम टू टाइम मुझे डिस्टर्ब किया जाएगा या हर जगह लगाया जाएगा तो मेरी एफिशिएंसी कम होगी, तो जो लोग उसमें काम करने वाले हैं वो भी डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। तो ये दो तरफी, ये बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो एक ही तरह की परेशानी नहीं है, दोनों तरफ की। तो निश्चित तौर पे शिक्षा पे मैं काम करना चाहूँगी आगे बढ़ चढ़ के, और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है उससे ज़रूर हमारा हरलाखी विधानसभा क्षेत्र जूझ रहा है। जो आपके जितने भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बदहाल हैं। आज के डेट में मैंने घूम के देखा है, नए हॉस्पिटल्स खोल देना किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। जो स्ट्रक्चर हमारे पास है एट प्रेजेंट, उस स्ट्रक्चर को कैसे चलाया जाए, वहाँ डॉक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, जो निचले स्तर पे जो आशा है, एएनएम है, उनके कार्य में कैसे निखार आना चाहिए, उनको कैसे मोटिवेट करके आप काम करेंगे। तो एक दूसरे से हर एक कड़ी जुड़ी हुई है, और अगर हम नीचे से ऊपर तक काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जुड़ी होने के कारण ये ओवरऑल एक डेवलपमेंट निकल के आएगा विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि विधानसभा से बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, जी, इसमें कुछ पुराने भी हैं, अभी इस मंच से मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहूँगा। उस सभी उम्मीदवारों में आप अपने आप को कहाँ आंकेंगे? जी, मैं ज़रूर अपने आप को टॉप पे ही आंकूंगी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं हरलाखी का जो नक्शा है उसे डेवलपमेंट की ओर ले जा सकती हूँ, उसके ग्राफ को ऊपर ले जा सकती हूँ। तो मैं किसी से 19 तो नहीं ही हूँ, टक्कर दे सकती हूँ और हरलाखी को ज़रूर आगे लेके जा सकती हूँ। अभी आप जानते हैं पूरे देश में कोरोना संकट है, उसी कोरोना संकट से आपका पंचायत भी जूझ रहा था। और हमने देखा कि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर लाइव आई, नीतीश कुमार पर भी लाइव आए, बाद में की वो वीडियो आपने हटा ली। तो आपको वहाँ के प्रशासन ने कोरोना को लेकर कितना सहयोग? देखिए, ये सवाल जो है वो काफ़ी वेग है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे दिक्कतें तो आई इस कोरोना काल जो संकट है उससे निपटने में, क्योंकि हम अपने स्तर से अवेयरनेस कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो काम प्रशासन का या जो काम एक स्वास्थ्य कर्मचारी का है वो एक मुखिया होने के नाते हम नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो आप फील्ड में या उस जगह पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो सर्विस आपको देनी है, आप वो दे नहीं पाएंगे। जब आप सर्विस नहीं दे पाएंगे तो हमें आपसे ग्रीवांसेस होंगे। तो ग्रीवांसेस तो है प्रशासन से, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अपने स्तर से हम लोगों ने कोशिश की है, और उसमें जो हमारे पंचायत कर्मी हैं उनका पूरा सहयोग मिला है, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स के सुचारू संचालन का हो, चाहे फिर गाँव में जितने भी पलायन जो प्रवासी आए हैं मजदूर, उनके इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की हो। तो हर लेवल पे हम लोगों ने काम किया। अंतिम सवाल है, BNN न्यूज़ काफ़ी लोग देखते हैं और इसके काफ़ी फॉलोअर भी, और वही फॉलोअर आपके हालांकि विधानसभा से भी टच आते हैं, आप वैसे दर्शकों को क्या कहना? सबसे पहले तो BNN न्यूज़ का धन्यवाद, जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचा पा रही हूं। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं एक विश्वास आपको दिलाती हूं कि अगर आप अपने विधायक के तौर पर मुझे चुनते हैं तो मैं निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र का विकास करूंगी, और एक बदलता हुआ हरलाखी जो कहीं ना कहीं एक अंधेरा सा पड़ गया, इस हरलाखी में एक नए सूरज की रोशनी पड़ेगी, और सवेरा होगा, और वो सवेरा होगा हमारी उन्नति का, और वो सवेरा होगा शिक्षा का, वो सवेरा होगा हमारे हरलाखी में नए नए जॉब जो हैं, जो किसान हैं, एक ज़रूरी नहीं है कि एक फसला ही हो, उसमें नए नए तकनीक के इस्तेमाल से हम लोग अपने खेत से भी सोना निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है उस चीज़ पे फोकस करने की, और आप मुझे चुनिए। मैं आपसे आपके सामने आ रही हूँ, आप सभी लोगों को देखिए, आप मुझे भी सुनिए और डिसाइड कीजिए। मुझे लगता है कि मैं हरलाखी को एक बेहतर भविष्य दे सकती हूँ। बहुत बहुत फिर हम किसी अगले कार्यक्रम में एक नए प्रतिनिधि को लाएंगे।